राधे राधे। खैर, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये वाली लिक्विडिटी तक पहुंच जाएगा। फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ये वाला जोन टारगेट करना है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये वाली लिक्विडिटी टारगेट होने वाली है। अब ये कब होगी वो तो मार्केट खुद ही बता देगा। खैर, अभी के लिए सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट जैसे कि यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर दिया है, सेलर्स को इंड्यूस किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये वाला जोन ग्रैब कर सकते हैं, ठीक। इस वाले जोन को मतलब ये ट्रैप जोन है तो इसको ले सकता है, बट या नहीं भी, या फिर यही सेलिंग आ सकती है क्योंकि ये एक एलवी जैसा है, एलवी जैसे वर्क कर सकता है। तो देखते हैं, मंडे ट्यूजडे को देखेंगे क्या होगा। खैर, तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने जो ट्रेड लिया था, अ, जैसे कि क्या ट्रेड लिया था इस हफ्ते। और भाई सबसे पहली बात तो अब मैं आपको बोल दूँ, पता नहीं अब नेक्स्ट वीक से मैं वीडियो डाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरा अकाउंट उड़ चुका है। और क्यों उड़ा है मैं वो बताऊंगा, कैसे उड़ा है। क्या ही बोल सकता हूँ यार, किस्मत इतनी बुरी है। खैर, हमारे प्रारब्ध ही सही नहीं है तो दूसरों को दोषी ठहरा क्या। खैर, तो जो भी है, तो जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर देखा, डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करी है। इसका मतलब जो ये वाला जोन है ये एक ट्रैप जोन है, या फिर यहाँ तक तो ट्रैप है ही, बताया ही था मैं। 4 आवर जैसे ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ डाउन साइड की तरफ, यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स को इंड्यूस कर दिया, सेलर्स को इंड्यूस कर दिया। इसका मतलब ये एक ट्रैप जोन हो गया, ठीक है। ये वाला हमारे लिए, यहाँ से जो भी रिएक्शन आएगा क्या होगा, फॉल्स रिएक्शन। हमें पता है कि ये वाला हमें टारगेट करना है। अब हमें एंट्री मोटिव के लिए क्या देखना है, जैसे हमने एक लिक्विडिटी स्वीप का वेट किया, किसी साइड के ट्रेडर्स का वेट किया इंड्यूस होने का, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ डाउन साइड की तरफ, यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स इंड्यूस हो गए, ये एक ट्रैप जोन बन गया। अब हमें पता है कि बाइंग करनी है। अब हमें नीचे से बाइंग के लिए देखना है, नीचे से बाइंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी बिल्डअप का वेट करना पड़ेगा। बिल्डअप क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखें तो लिक्विडिटी देखो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस वाले जोन को रेस्पेक्ट दिया। यहाँ पर अगर देखा जाए सही से, तो ये वाला जोन जो है, इस वाले लो ने इस वाले लो को रेस्पेक्ट दिया, मतलब क्या, इस लो के नीचे लिक्विडिटी बिल्ड हो गई। समझ रहे हो आप, इस लो के नीचे लिक्विडिटी बिल्ड हो गई, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर लिक्विडिटी फंसी हुई है, यहाँ पर लिक्विडिटी ये लेने के लिए आएगा ही मार्केट। तो जैसा कि यहाँ पर हुआ भी। अब हमें क्या है, हमें पता है कि वो टारगेट करना है हमें, तो हमें बाइंग के लिए लिक्विडिटी बिल्डअप का वेट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये वाला जोन, ये वाले जोन के ऊपर भी क्या हुआ, लिक्विडिटी बिल्डअप हुई। तो हमारी पहली एंट्री इसके बिलो होती, अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड्स वगैरह या फिर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री होती है और टारगेट ये होता है, ठीक है। ये हुआ। अब जैसे कि ये लिक्विडिटी बिल्डअप होके इस लो ने ये लो क्रिएट कर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर ये लो क्रिएट हो चुका है लिक्विडिटी को ग्रैब करके, तो ये क्या है, एक एलबी है। लेकिन ये वाला एलबी कब तक वैलिड है, वो डिपेंड करता है हमारे मार्केट के सिनेरियो पर।
और एक बात, ये वाला हमने लो टारगेट क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि हमने देखा कि बायर्स जो है यहाँ पर 4 आवर पर, 1 आवर पर, डेली पर, ये सारे जो है यहाँ पर बायर्स को इंड्यूस कर दिया है। और साथ ही साथ ये वाली जो बाइंग आई है, इसने इस वाले लेफ्ट से, लेफ्ट वाला जो जोन है, यहाँ से इसको इंजीनियर करके यहाँ से ये रिएक्शन आई है। कहीं ना कहीं ये वाला यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। तो इसके लिए हमने शायद एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखाया था। तो एक लिक्विडिटी ब्लॉक है लिक्विडिटी लेने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, हम 15 मिनट पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर लेफ्ट साइड की कोई लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, मान लो क्या हो, ये लिक्विडिटी ब्लॉक हो गई। अगर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने लिक्विडिटी बिल्ड करी है। अगर जूम करोगे आप लोअर टाइम फ्रेम पर, तो ये वाला लो और ये वाला लो है, इक्वल लोज है, इसके अलावा लिक्विडिटी बिल्ड करी है। तो ये वाली एंट्री वैलिड हमारे लिए कब होती है? जबकि ये वाला ट्रैप जोन, ये वाला पूरी तरह से ये जो है ट्रैप जोन से रिजेक्शन आकर, और हम यहाँ पर बाइंग करते, सॉरी पोजीशन, यहाँ से हम बाइंग करते तो ये एक वैलिड एंट्री होती, इसके बिलो एस लगा था। जैसे ही इसने ट्रैप जोन को ब्रेक किया, कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडर्स को इसने इंड्यूस कर दिया, और ये लेफ्ट साइड का जो एक जोन है, ये वाला पूरा का पूरा, इसको इंजीनियर कर दिया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो सेल कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो करेगा ही। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ है? इसके बिलो है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता और फिर यहाँ पर एंट्री लेते हम, तो हमारी एंट्री एक सक्सेसफुल एंट्री हो सकती थी। बट क्या हुआ, बट मार्केट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अर्ली अर्ली बायर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया, फिर अर्ली बायर्स को यहाँ पर ट्रैप किया, एंड देन अब हम एंट्री मान सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर, एक एलबी, परफेक्ट एलबी क्रिएट हो चुका है। अब ये वाला जोन देख, अब हम 15 मिनट पर हम देख रहे हैं मार्केट को, अभी 5 मिनट पर ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस हो गया है। ऊपर में जो भी जोन है, जैसे कि ये वाला पूरा का, ये पूरी पूरी कैंडल क्या है, एक ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पर जो भी रिएक्शन आएगा वो क्या है, ट्रैप रिएक्शन है, मतलब फॉल्स रिएक्शन है। तो अब हमें पता है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम अरे लिए नीचे से एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। अगर जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हम नीचे से एंट्री लिक्विडिटी बिल्डअप होने के बाद ले सकते हैं। तो हम यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पर समझते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पर अगर देखा जाए, 1 मिनट पर ही देख लेते हैं। ये पर समझा जाए तो इसको मैं अभी के लिए डिलीट या फिर रहने देते हैं। 1 मिनट पर इसने क्या किया है, देखो यहाँ से ये सेलिंग आई है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करी इसने, ठीक है। उसके बाद इस लो के अबव देखो ये लिक्विडिटी बिल्ड करी इसने, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी बिल्डअप हुई, बिल्डअप हुई, बिल्डअप हुई, फिर से ये वाली लिक्विडिटी, फिर से ये 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 एंड सो ऑन जो है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पर इसने ट्रैप किया, ठीक है। ऐसे कर करके क्या किया इसने, इस लो के बिलो लिक्विडिटी बिल्डअप करी और इसने इसको ग्रैब किया। 1 मिनट पर देखो कितना मतलब बढ़िया सा लाइन हो रहा है ये। हाँ, ठीक है, इसने ग्रैब करी, तो ये वाला क्या हो गया, एक एलबी क्रिएट कर दिया इसने। अब एलबी क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होता है, लिक्विडिटी बिल्डअप का वेट करना होता है। लिक्विडिटी बिल्डअप, एलबी के अबव क्या हुआ है, ये वाला जो लो है, ये वाला पूरा का पूरा लो, इसने क्या किया, पहली बार यहाँ से रिएक्शन दिया, यहाँ पर दूसरी बार रिएक्शन दिया, कहीं ना कहीं इस लो के अबव बहुत सारी लिक्विडिटी, अनदर लिक्विडिटी बिल्ड हो गई। अब जब भी इस वाले जोन में मार्केट आएगा, एक इंजीनियर लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं,
इसको जैसे ही ट्रैप करेगा सेलर्स को, यहाँ सॉरी बायर्स को, यहाँ पर जैसे ही ट्रैप करेगा, जैसे देखो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब ब्रेकआउट, इतने सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमें पता है कि भाई सेलिंग आनी है, सॉरी बाइंग करनी है। तो जब तक सेलर्स को नहीं, बायर्स को नहीं लेगा, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हमने यहाँ पर लॉन्ग किया, हमारा एसएल जस्ट बिलो द लिक्विडिटी ब्लॉक एंड हमारा सबसे पहला हमारा टारगेट पॉइंट क्या रहेगा, पार्सल पॉइंट यहाँ पर रहेगा। इस इसको ब्रेक होते ही हमारा पार्सल पॉइंट रहेगा और हमारा एसएल सीटीसी हो जाएगा। और जैसे ही उसके बाद हमने जो एक्चुअल अपना बाई का ये मार्क किया है, फर्स्ट ये वाला टीपी, इसको इंजीनियर करके गया था तो ये वाला टीपी, या फिर हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी रख सकते थे यहाँ तक पूरी तरह से। बट यहाँ तक ही मैं लिया था, तो ये वाला एक टीपी था। दूसरी एंट्री हमारे पास, दूसरी एंट्री जैसे कि हमें पता है कि अब ऊपर का जो भी जोन है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे कि ये वाला जोन क्या है, एक ट्रैप जोन है। यहाँ से जो भी रिएक्शन आएगा क्या होगा, फॉल्स रिएक्शन। जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक है या ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, एक ऑर्डर फ्लो जोन है। यहाँ से जो भी रिएक्शन आएगा, जो सेलर्स है, अगर हम मान लो सेलर्स की पेज से देखें, तो सेलर्स को यहाँ पर क्या लग रहा है कि यहाँ से ये एक ऑर्डर फ्लो जोन है, यहाँ से आएगा, एमएसएस करेगा, यहाँ पर एमएसएस किया इसने, यहाँ पर फिर से ऑर्डर ब्लॉक, ये मान लो कि लोअर टाइम फ्रेम का ये मान लो ये रिजेक्शन ब्लॉक है। यहाँ से जब भी रिएक्शन आएगा तो वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। बट हमें पता है कि बाइंग करनी है। तो जैसे ही ये एमएसएस हुआ से आईसीटी या फिर ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एमएसएस हुआ, यहाँ से सेल करेंगे लोग। बट हमें पता है कि बाइंग करनी है। तो ये एमएसएस हुआ मतलब क्या हुआ, सेलर्स को इंड्यूस किया। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के मतलब सेलर्स इंड्यूस हो चुके हैं। इसका मतलब ये वाला जोन जो है एक ट्रैप जोन है। तो हमें अब एंट्री के लिए क्या देखना है, लिक्विडिटी बिल्डअप का वेट करना है। तो लिक्विडिटी बिल्डअप कहाँ पर हुई है, ये रही, ये वाला जोन जो है एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। कहीं ना कहीं यहाँ से बायर्स जो है बाइंग करने वाले हैं। बाइंग करने के बाद जो ये वाला हाई है इसने ब्रेक तो किया, बट हमने जो एक्चुअल हाई मार्क किया है ये वाला, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। ये वाला ब्रेक कर देता तो फिर हम यहाँ से, हमारी जो बाइंग यहाँ से है वो इनवैलिड हो जाती। इसने इसको इंजीनियर किया, और जो यहाँ पर बायर्स थे ऑर्डर ब्लॉक के, उनको ट्रैप किया लॉन्ग। एस एल बिलो था एल बी, कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी ग्रैब करी है, इसने लिक्विडिटी फ्रॉम द लेफ्ट भी ग्रैब करी है, और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी ली है। मतलब मल्टीपल लिक्विडिटी ये लेकर क्रिएट हुई है। ये तो एक क्या है, एक एल बी है ये वाली। दूसरी एंट्री एंड पहला, जैसे हमने बोला ये पार्सल पॉइंट, और फिर जो हमारा टारगेट है ये हो गया। अगर हम ये वाले जोन में 1 मिनट पर समझे, जैसे कि अगर हम मान लो ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद हमने एक लिक्विडिटी मार्क करी, लिक्विडिटी लेने के बाद इसमें भी 1 to 8 का टारगेट हुआ है। खैर लिक्विडिटी लेने के बाद अगर हम कॉन्फर्मेशन एंट्री का भी वेट करते हैं, तो 1 मिनट पर क्या हुआ है, यहाँ पर बायर्स को लिक्विडिटी लिया, यहाँ पर फिर जो अर्ली बायर्स है उनको ट्रैप किया, ठीक है। अर्ली बायर्स को ट्रैप करने के बाद अब हमें पता है कि इसके ऊपर जो ये वाला जोन है पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रैप जोन है। अगर इसको ब्रेक कर देता और फिर यहाँ कहीं पे ट्रैप जोन है, तो यहाँ से जो भी रिएक्शन आएगा फॉल्स रिएक्शन है। तो हमारी पहली एंट्री इसके बिलो होती, दूसरी एंट्री इसके बिलो होती, ये कॉन्फर्मेशन एंट्री है। और फिर जो टारगेट होता वो, ये एक एलबी था। इसके देखो इसके अलावा इसने लिक्विडिटी बिल्ड करी, उसके बाद इसको ट्रैप किया एंड बूम, जो हमने
तो ये एक्चुअली मैं ये वाला ट्रेड नहीं लिया था, ये वाला लिया था कंफर्मेशन एंट्री वाली। तो ये दो ट्रेड्स मैंने गोल्ड में पकड़े थे। और सोचो इतने अच्छे अच्छे ट्रेड्स होने के बाद भी मैं दिखा रहा हूँ भाई, सबको दिखा रहा हूँ, जीबीपी यूएसडी में एक ट्रेड लेता हूँ। हाँ, तो जीबीपी यूएसडी में यार, इस वाले जोन को समझते हैं वो फास्ट वो सब बाद में देखेंगे। इस वाले जोन को समझते हैं 4 आवर पर, ठीक है। इसने लिक्विडिटी फ्रॉम द लेफ्ट, ये वाली इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, ठीक है। तो ये एक एलबी हो गया, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद हमें वेट करना होता है लिक्विडिटी बिल्डअप का। अब हमें पता करना है कि हमारा अगर मान लो यहाँ से सेलिंग करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा। तो हमें देखना होता है जो बाइंग आई है, ये वाली जो बाइंग आई है या फिर कोई भी बाइंग आई है, कहाँ से आई है, एक्चुअल बाइंग कहाँ से आई है। ये जैसे कि ये वाली बाइंग कहाँ से आई है, इस वाले जोन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब बायर्स इंड्यूस, कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्यूचर टारगेट है हमारा। वो एक एलबी हो गया। अब मैं देखा क्या कि ये एलबी क्रिएट हो चुका है, और इस वाले जोन से जो भी रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, फॉल्स रिएक्शन होगा, ठीक है। 4 आवर के हिसाब से, ये क्या है, सॉरी 1 आवर के हिसाब से। तो यहाँ से जैसे ही बाइंग आई तो मैं क्या वेट किया, लिक्विडिटी बिल्डअप का। लिक्विडिटी बिल्डअप कहाँ पर हुई है, इंजीनियर लिक्विडिटी। इस वाले हाई ने इस वाले हाई को रेस्पेक्ट दिया है, कहीं ना कहीं इस वाले हाई के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है, ठीक है। अब इस वाले हाई के अब लिक्विडिटी है, जैसे इसने इसको ग्रैब किया, एक लिक्विडिटी ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब ये जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स को इंड्यूस किया। सबसे पहले तो हमारा एक्चुअल टीपी ये है, ये फिर ये सारे तो जोन्स है ही, बट हमें देखना है कि ये जो बाइंग आई है एक्चुअल में रिएक्ट कहाँ से हुई है, इस वाले जोन से, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी ये टारगेट एक्चुअल में तो नीचे की तरफ है, बट टेम्पररी टारगेट ये वाला है, ठीक है। अब जैसे ही ये लिक्विडिटी ब्लॉक क्रिएट हुआ, मैं गया 15 मिनट पर, और हमें वेट करना है फिर से अनदर लिक्विडिटी बिल्डअप होने का। तो मैं, तो देखा जाए तो ये वाला हाई जो है बहुत बार रेस्पेक्ट किया गया है, ठीक है। इस वाले हाई को बहुत बार रेस्पेक्ट किया गया है, कहीं ना कहीं इसके बिलो लिक्विडिटी बिल्डअप हुई, इंजीनियर लिक्विडिटी हो गई है, क्रिएट करी है। तो मेरी पहली एंट्री शॉर्ट की एंट्री यहाँ कहीं पर है। और जो अपना टीपी, एक्चुअल में तो नीचे रखा था मैं, बट मैं नीचे में ही रखा था एक्चुअल में टीपी, ठीक है। जब तक ये वाला लो ट्रैप नहीं हो जाता, तब तक हमारे लिए एंट्री सेल के लिए वैलिड होगी, ठीक है। तो ये अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा एसएल कहाँ पर हीट हुआ है और कितना बड़ा हिट हुआ है, मैं एक्चुअल में वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि वो वाला लो अभी तक ग्रैब नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर देखूँ, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अबव लिक्विडिटी यहाँ पर बिल्ड हुई फर्स्ट, और इसके बिलो बहुत देर तक मार्केट कंसोलिडेट किया। जैसे ही इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, देखो पहली बार दूसरी बार,
तीसरी बार ने इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पर ग्रैब करी है, पता नहीं यहाँ पर कहीं पर ग्रैब करी है इसने, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, एल भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं, मेरी एंट्री का है, ट्रैप जोन से मेरी एंट्री होती है, लेकिन ये ट्रैप जोन है। मेरी एंट्री एक्चुअल में यहाँ पर हुई, ठीक है। मैं लिया यहाँ से, मैं अपना एसएल इसके अबाव डाला, और टीपी अभी के लिए, क्योंकि देखो इसमें एसएल छोटा है, बट मेरा एसएल है कि पर ट्रेड में $20 के आसपास रिस्क करता हूँ। तो मेरा टीपी ये वाला था, ठीक है, ये वाला टीपी था। सोचो यहाँ पर मैं, यहाँ से 1 to 26, ठीक है, टीपी जो है ये वाला लो था मेरा, और मैं यहाँ पर एंट्री लिया था। एसएल छोटा बन रहा था, इसलिए मैं क्वांटिटी बढ़ा दिया था। मतलब मैं पर ट्रेड $20 to 25 करता हूँ, तो इसी ट्रेड में वैसा ही लॉस लिया था मैं, क्वांटिटी बढ़ गई थी इसमें मेरी। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक साइडवेज हुआ, इस वाले लो को ग्रैब नहीं किया, और जैसे ही मार्केट क्या होता है, ओपन ये हुआ 559, यहाँ कहीं पर ओपन हुआ। अब मैं तो उस टाइम पे सोया हुआ था, सुबह उठ कर देख रहा हूँ क्या मैं, यहाँ पर मेरी एंट्री है, मार्केट ओपन होने के टाइम पे, इस टाइम पे स्प्रेड या स्वेप इतना बड़ा था, इस साला मेरा एसएल यहाँ कहीं पर हिट हुआ। मतलब समझ रहे हो, एंट्री मैं यहाँ पर लिया हूँ, एसएल यहाँ पर हिट हुआ है, और क्वांटिटी भी बड़ी थी मेरी, एसएल भी यहाँ पर हिट हुआ है। तो सोचो मतलब इतना, मतलब क्या बताऊँ भाई, यहाँ पर एसएल हिट हुआ, और फिर कुछ देर बाद मेरे को मैसेज आ रहा है कि मेरा डेली ड्रॉ डाउन लिमिट रीच हो चुका है, और मेरा अकाउंट भी गया। मतलब किस्मत कितनी बुरी हो सकती है भाई। खैर अब तो पता नहीं कब अकाउंट ले पाऊंगा, मेरे पास तो अभी पैसा वैसे है नहीं। खैर जो भी है, तो भाई देखो इसने टीपी डन करी है, भले ही कभी भी डन करी इसने टीपी, बट यार दिल से बुरा लगता है यार। मतलब क्या बोलूं मैं, इसमें क्या बोल सकता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट में नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि यार अकाउंट ही उड़ गया, तो उसमें दिख ही नहीं रहा है। लेकिन यार, लेकिन सोचो कितना बड़ा मेरा ऐसे लूट हुआ कि डेली ड्रॉ डाउन लिमिट। खैर तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, पता नहीं अब फिर नेक्स्ट वीक वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अकाउंट ही नहीं है, तो मार्केट में उतना ध्यान दूंगा नहीं। अब पैसे जुगाड़ करने पड़ेंगे कहीं से तो। खैर जो भी है, आज के लिए इतना ही भाई लोग। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि यार, राधे राधे, जपा करो, जपा करो, उनकी कृपा होगी तभी ये सब चीजें ठीक होंगी। यार क्या बोलूं भाई, मैं राधा रानी से ही, उस रात को पता है मैंने राधा रानी से ही चैलेंज लगाया था। जैसे ये वाली सेलिंग आई थी ना, ये वाली सेलिंग, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर में इस पे टीपी हो जाएगा, मतलब राधा रानी से थोड़ा सा ये कर लिया था। तो उन्होंने बोला भाई बेटा उसको जानते नहीं हो अभी, तो देखा कि चला है। यार उनसे पंगा नहीं लेगा यार, कोई कोई पंगा मत लेना, क्योंकि भाई बॉस है वो, बॉस की भी बॉस है। तो मतलब मेरे को लगा कि अब राधा रानी, ऐसा तो मेरे को जैसे कभी कभी मन में नहीं आता है कि भगवान क्या ही कर लेंगे, और भगवान ऐसा कर देते हैं कि भाई भगवान से वो बता ही देते हैं कि भाई मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मार्केट भी नहीं। सोचो मैं, देखो तुम आप खुद सोचो भाई, मैं यहाँ पर एंट्री लिया हुआ ऐसे लिया हुआ लगा, अब मुझे चैलेंज लेने का ऐसे टीवी तो हिट हो ही जाएगा, तो मेरा एसएल यहाँ पर हिट होता है भाई, कैसे। खैर जो भी है, तो भगवान जी पे भरोसा रखा करो भाई, भरोसा रखो, या फिर उनसे चैलेंज वैलेंज कभी मत लगाओ, सबसे पहली बात। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे, मिलते हैं फिर कभी, पता नहीं कब। अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। खैर, चलिए।